अंग्रेजी माध्यम में होती है, जिसके कारण उनमें से बहुत सारे युवक इस सपने को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर उनको यह पढ़ाई उनकी मातृभाषा में प्राप्त होगी तो हमारे पास नए नए डॉक्टर निकलेंगे, इंजीनियर निकलेंगे, जिसके कारण विज्ञान के क्षेत्र में हम नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। उसके बाद किस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन काल में हमारा जो देश है भारत, उसको विश्व गुरु कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों? क्योंकि हम अपनी संस्कृति से जुड़े थे, हम अपनी भाषा को हमने पकड़ रखा था। लेकिन जब अंग्रेज आए, उन्होंने साधनों का दोहन किया, हमारी भाषा पर चोट की, वो अंग्रेजी को छोड़ के चले गए। और जब हमने वहाँ उसको अंग्रेजी को भाषा दूसरी भाषा के रूप में ले लिया, मुख्य भाषा के रूप में अंग्रेजी को मान रहे, तो हम किस प्रकार अपने भी करते चले गए। अब अगर हमें विश्व गुरु बनना है तो हमें ज्ञान विज्ञान और तकनीकी भाषा को हिंदी बनाना होगा। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जितने भी विकसित देश का एग्जाम्पल ले लें, उदाहरण ले लें, किस प्रकार ब्रिटेन है, फ्रांस है, चूंकि उनकी भाषा मुख्य भाषा अंग्रेजी भाषा है, उनकी एक राष्ट्र भाषा है, और ज्ञान विज्ञान की तकनीकी उनकी एक निश्चित भाषा है, जिस कारण वो विकसित देश की श्रेणी में आ रहे हैं। लेकिन हमारे साथ ये समस्या है कि हमारी कोई निश्चित भाषा नहीं है। वहीं जब हम ज्ञान विज्ञान और तकनीकी निश्चित भाषा हिंदी भाषा रखेंगे, जिससे लोग ज्यादा जुड़ पा रहे हैं, सहज अनुभव कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ज्ञान विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में एक नई प्रगति को प्राप्त कर पाएंगे, नए नए शोध होंगे, नवाचार होंगे। जिसके कारण मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज्ञान विज्ञान और तकनीकी भाषा हिंदी होनी चाहिए। धन्यवाद। देख रहे